कैसे कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं हूँ आर रोपियंस और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एकीनोम पे। ये है एक मतलब एनिमेशन चैनल है, तुम देख सकते हो अच्छे से। तो आज हम इसी पे रिएक्शन देने वाले हैं। चलो। मैंने इसकी एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं सबसे पुरानी देखूं क्या मैं? ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी देखूं। एक दूसरे को नहीं जानते। और मुझे पता है कि तुम बचपन में एक बार गिर गए थे, फिर तुमने अपने मम्मी के पास जाके डिटॉल लगवाई थी। क्या सही चलता है ये? मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत बार गिरी। तो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को इतना जान चुके हैं, तुमने सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। है कौन तू? तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरी मम्मी बुक्स पर कवर लगा रही थी। हाँ, इन बुक्स पर, इन नई बुक्स पर जिन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है। पर स्कूल ने कह दिया तो करना पड़ेगा ना। तो इस काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, जैसे कि कवर रोल, स्टेपलर, टेप और कैची। अब इन सब में से स्टेपलर के बारे में पता होगा तुम्हें। काफी सही चीज है। तो हुआ क्या, मम्मी बुक्स को कवर करते हुए साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रही थी, तो बीच बीच में उठ कर जा रही थी और स्टेपलर मुझे अपनी चमक से अपनी ओर खींचे जा रहा था। ओ भाई, बुक्स पे कवर चढ़ाना मतलब मुझे तो परेशान करता है थोड़ा बहुत। मतलब मेरी दीदी या फिर अपनी लगा आती थी ये कवर तो मेरी बुक्स पे। अब पता नहीं क्यों बच्चों का दिमाग ऐसे डिजाइन होता है कि मेरे 10 मीटर के दायरे में जो कोई भी चीज है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे उससे चोट लग जाए। तो पहले भाई बहुत रिलेटेबल है भाई। मेरा भी डिजाइन ऐसे ही हुआ है, मेरा दिमाग ऐसे डिजाइन हुआ है लिटरली। तुम भाई साहब मेरे को, लेकिन भाई साहब भाई मुझे तो हमेशा यही रहती थी कि भाई मेरे चोट कैसे ये रहता था भाई मेरे को। तो हमेशा मेरा भी डिजाइन ऐसे ही हुआ था दिमाग। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टेपलर को खोलकर ऐसे दबाने से क्या होता है। मुझे पता है, पर अब है। मैंने जैसे ही स्टेपलर हाथ में लिया, सीधे यहाँ उंगली रखकर दबाया और स्टेपलर तो लोडेड था, अपना काम करेगा ही, चला गया आर पार। अब स्टेपलर कैसे? भाई लिटरली यार इतना दर्द होता है भाई लिटरली ऑपरेशन टाइप का हो जाता है। वो तुम्हें दिख रहा है कि पूरा आर पार चला गया है वो, और खून भी निकल रहा है तुम्हारे करके लगता है तो के हिसाब से दर्द होना चाहिए। आउच। पर उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेपलर लगा करके और दर्द हुआ। और फिर मुझे एक और बात पता चली कि बच्चा जितना छोटा होता है उतने जोर से रोता है। और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। फिर मम्मी भाई ये मेरे को किसी मीम की याद दिला रहा है। भाग कर आई, स्टेपल पिन मेरे हाथ से निकाला, मेरी मरम्मत की और मुझे समझाया ये ऐसे काम करता है। यहाँ उंगली नहीं रखते, थोड़ा तो दिमाग लगा। अभी मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, इसे टच मत करना, 2 मिनट में आती हूँ मैं। इसने अभी से इतनी आफत मचा रखी है, बड़ी होगी तो कैसे संभालूंगी इसे। पता है एक अंगूठे पर स्टेपल लगने से ज्यादा बुरा क्या होता है? दोनों अंगूठों पर स्टेपल लगना। बहन तेरे को मरने का इतना शौक है तो एक बार में ढंग से ही मर ले। अब भी बता कर गई है मम्मी, कोने में बैठ जा जाके। अरे क्या हो गया भाई? हाँ भाई मेरे 2 बार लगी है भाई। देखो पहली बार लगने पे चलो ठीक है, फिर भाई मैं फिर से खेलने में लग गया स्टेपलर से। एक बार मैं स्टेपलर से खेल रहा था तो मेरे लगी थी, और उसके बाद मैं जब स्टेपलर से मुझे मैम ने बुलाया, मैंने देखा मैं भाई फिर मैंने बस लास्ट बार दबाया उसे जाते वक्त। भाई लिटरली सीधा वो भी आर पार चला गया। भाई मेरे को इतना चोट पड़ी थी मैम से
पूछो मत, मैंने हरकत भी वैसी ही की थी वैसे। हेलो, हाँ एक बच्चा रिटर्न करना था। अरे। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे बाप रे। और एक बार क्या हुआ था ना कि दिवाली का टाइम था। ओ हैप्पी दिवाली सोन पापड़ी। और जैसा कि किसी भी आम दिवाली पर होता है, बच्चे छत पर पटाखे जला रहे थे, तो मैं भी इस पावन अवसर पे एक फुलझड़ी और ये वाला पटाखा जला रही थी। मैं नाम भूल गई इसका, क्या बोलते हैं इसको? अनार बम। झरना। तो वहीं पर कुछ और भी बच्चे थे जो वो ब्रो, चलो मेरे को भी नाम याद नहीं था। आलू मैं भी उसे आलू बम बोलता था, लेकिन भाई जन्नत 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 क्या होता है यार? कुछ और ही कर रहे थे। वही बंटी चलना, अपने पास जितने भी पटाखे हैं उन सबका बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे बंटी, इन सब पटाखों को हम एक एक करके जलाते तो कितना मजा आता है। अगर एक साथ जला दिया तो फिर तो बहुत सारा मजा आ जाएगा ना। अब मैंने इनको ये प्लान बनाते हुए सुन लिया था और बहुत सारा मजा था, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी चली गई अपना कंट्रीब्यूशन लेके, एक फुलझड़ी और ये गुलदस्ता, क्या बोलते हैं इसको। अब दिक्कत ये थी कि इनका कलेक्शन इतना ठीक ठाक हो रखा था कि एक चिंगारी पड़ते ही यहाँ पर ऐसे वाले 10 पटाखे फटने जितना ब्लास्ट हो सकता है। और मेरे पास क्या था याद है? दिमाग छोड़कर सब कुछ। हाँ। जलती हुई फुलझड़ी लिए आ रही है ये मैंने ये, और दूसरे हाथ में ये पिरामिड जिसके नीचे होल किया था ताकि इसमें से गन पाउडर बाहर आ सके। तुम्हें पता है बारूद के ढेर पर चिंगारी डालने से क्या होता है? हाँ। मुझे नहीं पता था, पर अब पता है। फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। पर शुक्र है भगवान का कि वहाँ पानी की भरी हुई एक बाल्टी पड़ी थी, तो मैंने वहाँ बैठकर अपने हफ्ते भर के सारे कपड़े धो लिए। कपड़े धो लिए? पानी था तो हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? तू बता, हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? रोते रोते घर भागने से अच्छा इसमें हाथ दे लिया होता। मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मेरी गलती थोड़ी है। तो किसकी है फिर? मेरी? मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि और भी चिंताएं थी मेरे पास। यार मम्मी डांटेगी, क्या करूं? ये क्या हो गया? पापा भी डांट। सो रिलेटेबल भाई शूट से ज्यादा डर तो इसका लगता है कि भाई मम्मी पापा से कैसे कहेंगे, मम्मी पापा और मारेंगे। या फिर ऐसा बोलूंगी कि दीदी ने किया था। पिछली बार भी तो ग्लास मैंने तोड़ा था और नाम दीदी पे डाल दिया था। ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह वो एक्चुअली मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था और मेरे हाथ में, पर मुझे मेरा जला हुआ हाथ ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि आंसुओं के आर पार ढंग से दिखाई देता नहीं। इसका हाथ कैसे जल गया यार? बुरी तरह जला है यार। फिर बर्फीले पानी में 4 घंटों तक हाथ डालकर रखने के बाद में मेरा हाथ उबले हुए आलू जैसा लग रहा था, पर टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था। और अब मेरे हाथ पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं। हाँ, एक खा ली क्या तुमने? और एक आखिरी बार क्या हुआ था ना, मेरी क्लास में एक अजीब सा बच्चा था, मतलब पता नहीं कैसा सा था यार ये। तुम कितनी सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारा चेहरा घुटने जैसा है। वो मेरा घुटना ही है, मेरा चेहरा यहाँ है और तुम्हारा घुटना चेहरे जैसा है। ये मेरा चेहरा ही है। हाँ तुम्हारा घुटना तो बात करता है। क्या पागल है ये? और इसका नाम सौम्या है। हाँ मैं इसका असली नाम यूज कर रही हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक दिन सौम्या अपनी सौम्य हरकतें करते हुए टेबल खा रहा था। सौम्या उस लड़के का नाम क्या पता, पागल हो, उसने खुद ही रख लिया हो ना। ब्रो मैं क्या बात और मैं ला 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 किच 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 ला 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 किच किच किच। वाओ क्या बनाया है मैंने। मैं तो बड़ी होकर ड्राइंग आर्टिस्ट, कार्टून एनिमेशन, एनिमे मेकअप बनूंगी। ला 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 ला। अरे मेरा इरेजर गिर गया। ये मेरा इरेजर है। इस सटकेले बच्चे ने अपनी शार्प पेंसिल मेरे राइट हैंड की कलाई के अंदर डाल दी। और इस एलियन को अब तक भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया। नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि फिर ये इसको बोलती है नहीं नहीं ये तेरा इरेजर नहीं है, ये मेरा इरेजर है। नीचे गिर गया था तो मैंने उठा। फिर जब मैंने ढंग से देखा तो मुझे पता चला कि इस ट्यूबलाइट ने पेंसिल तो निकाल ली पर उसकी पॉइंट मेरे हाथ में ही रह गई। अब
ऐसा था कि इस वक्त कोई टीचर क्लास में थी नहीं और वाइस प्रिंसिपल हमारी हर टाइम स्कूल में रहती थी। हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसके ठीक नीचे ऑफिस था। तो मैं भाग के ऑफिस में गई और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो इतनी इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो मैंने कहा मैम, सौम्या मैम, हिट मी मैम, पेंसिल शार्प, हिट ब्लड सो मच मैम, डेथ इज कमिंग टू मी मैम, मम्मी पापा को मेरा बाय कह देना मैम। इस औरत ने पूरा 7 मिनट मुझे तड़पते हुए देखा और फिर सोफ्रामाइजिन लगा के भेज दिया। अरे तुम इससे चुप। ओ शुक्र अदा करो कि तुमने प्रिंसिपल ने तुम्हें हेड डाउन करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि चाहे तुम्हारा सर दुख रहा हो, पेट दुख रहा हो, गला दुख रहा हो और तुम्हारा कुछ भी दुख रहा हो, हेड डाउन कर लो, सही हो। भाई कौन सी जनरेशन पावर है, मुझे ये बताओ। पेशेंट की सीरियसनेस समझ में आ रही नहीं है क्या? पेंसिल के पॉइंट, ये लेड ग्रेफाइट मेरे जिंदा शरीर के अंदर अटका हुआ है, उसके ऊपर ही सोफ्रामाइजिन लगा दी। अरे पहले निकालनी चाहिए नोक, फिर बाद में सोफ्रामाइजर भी लगा दे तो वो भी सही है। कुछ और ट्रीटमेंट करो यार इसका। और पहले बता देती हूँ, अगर कोई नर्स आंटी बर्फ लेके आ गई ना, मैंने सर फोड़ देना है, फिर उस पे आइस लगा देनी है। बेटा अभी मैंने दवाई लगा दी है तो ये ठीक हो जाएगा। और ये जो बच्चा है थोड़ा हिला हुआ है, तुम उससे जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा है, ठीक है? अब मुंह बंद करो और निकलो। मम्मा प्रिंसिपल क्यों ना आप इस हिले हुए बच्चे को नॉर्मल बच्चों से दूर रहने के लिए कह दो, या फिर उसे स्कूल से ही निकाल दो। स्कूल में रखा कि मैं यहाँ से मुझे बच्चों की फीस गिननी है। तब जो बात इन्होंने सौम्या के लिए कही थी वो मुझे कुछ खास समझ आई नहीं थी, पर अब आ गई है। सौम्या को कोई तो मेंटल डिसऑर्डर था, पर सौम्या को ये बात अब भी समझ नहीं आई क्योंकि इसको मेंटल डिसऑर्डर। ऑब्वियसली जब ऐसा कोई बंदा है तो मेंटल डिसऑर्डर भी होगा। ओके और एक बात बतानी थी मुझे। ओके Okay guys, video is end. Now video is end. Now video is end guys. लाइक सब्सक्राइब करते जाना। इसके ऊपर और भी वीडियोस आने वाली हैं। दिल एंड गुड बाय।